हेलो एवरीवन। अगर आप लोग आरपीएससी या फिर अधीनस्थ सेवा बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस जो अभी आने वाली हैं आने वाले समय में ये सब आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको प्रमोट करिएगा। तो अभी जो एग्ज़ाम होना है आरएसएसबी का लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होना है लाइब्रेरियन वाला 2022 में जो भी नेक्स्ट मंथ ही है। अगस्त चल रहा है ना, सितंबर 11 सितंबर को भी ये डेट अभी दी गई है हमें। तो इसके अंदर क्या क्या आना है, क्या इसकी पेपर की स्कीम है, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेबस क्या है। आई थिंक बहुत से बच्चे भाई जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो देखो सबको पता ही होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है ना। तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये जो लाइब्रेरियन का ये जो एग्ज़ाम होना है इसमें एग्ज़ाम स्कीम क्या है, इसमें क्या है इस बार, है ना। तो इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। पिछली बार तो क्या था, एक ही पेपर एक ही टाइम में हो रहा था जो 2018-19 में जो हुआ था हमारा। अब क्या किया इन्होंने, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पार्ट कर दिए इसके। इन्होंने इसमें पेपर फर्स्ट के अंदर राजस्थान जीके वगैरह, करंट अफेयर और एजुकेशनल साइकोलॉजी को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं 100 को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। तो ये इसमें टॉपिक आएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर का नॉलेज होना चाहिए भाई आपको। ठीक है, राजस्थान के जो भी करंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं अभी, जो भी फेलोशिप वगैरह हैं वो सब पता होनी चाहिए। और जीके वर्ल्ड का और इंडिया का जीके पता होना चाहिए। और जो आजकल एक नॉर्मल हर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हर पेपर में आजकल पूछी जाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आजकल हर टीचिंग एग्ज़ाम जो भी आप देते हैं सब में पूछी जा रही है, चाहे पटवारी का दे हो आप, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में तो है ही है। लाइब्रेरी वाले में भी आ गया। देखो अभी जो रिसेंटली एलए का जो एग्ज़ाम हुआ था, लाइब्रेरी असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का, है ना, सॉरी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी आरएसएसबी ने लिया था पेपर, उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन्होंने दिया था। हालांकि क्वेश्चन एक भी नहीं आया एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जिनके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे कि हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी और 20 मार्क्स का था और एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्या करें, बोर्ड तो बोर्ड है ना, तो उन्हें तो जो बताया हमें तो वो पढ़ना ही है। तो इसमें भी इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी बता रखी है, पर आरएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। लेकिन हमें अपनी तैयार करके जानी है क्योंकि हमें ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में है। फर्स्ट पेपर में आपको ये सब पूछा जाएगा, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का, और आपको 2 आवर्स मिलेगा। फिर आपको बीच में ब्रेक दे के उसी दिन सेकंड पेपर होगा आपका लाइब्रेरी साइंस का, आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट के पेपर में भी वही चीज़ है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का। वही सेम पैटर्न है जो फर्स्ट में है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं 200 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो गए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला के कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 400 के, क्योंकि एक क्वेश्चन भैया 2 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितने हो गए, 400 मार्क्स हो गए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे हैं इन्होंने, 40% होने चाहिए। ठीक है, इतना पास करोगे आप तब जाकर उस मेरिट लिस्ट में आओगे आप। ओके, ये था हमारा पेपर फर्स्ट और ये इसके बारे में मोटी मोटी बातें। अब पेपर सेकंड, भैया राजस्थान के बारे में तो हमें पता चल गया कि हमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना ही है और राजस्थान के करंट के बारे में जानना है, हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी है। फर्स्ट पेपर का तो हमको पता चल गया। सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट का है इसमें इन्होंने डाली है 4 यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ यूनिट डाली है इसमें इन्होंने। जो यूनिट फर्स्ट है इसमें इन्होंने दिया है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ये आगे मैं आपको डिटेल टॉपिक बता दूंगी इसमें कि कौन कौन से आपको टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। सेकंड है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यूनिट थर्ड दे रखी है मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ यूनिट दे रखी है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही टॉपिक दिए। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बताने हैं आपको, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ थोड़े पता होना चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, साइकोलॉजी के थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो ये है इसके अंदर। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज अगर आप फर्स्ट यूनिट हम लोग देखें तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट हैज़ मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, CC, DD, UDC, ट्रिपल CC,
है ना। ये सारे क्लासिफिकेशन जो भी हैं ये सब पता होना चाहिए। मैप्ड स्कीम के अंदर, मैप्ड इन द सेंस कि जैसे हम कोई भी चीज़ इंडिया का मैप लर्न करते हैं या राजस्थान का मैप लर्न करते हैं तो कैसे लर्न करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करते हैं, फिर सारी पोजीशन देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। तो वही चीज़ें आपको मैप के थ्रू पता होनी चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, उस लाइब्रेरी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो एक मैप के थ्रू आपको लर्न होनी चाहिए। और फिर सेकंड यूनिट कौन सी है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। देखिए ये जो इन्होंने दिया है ना, ये डिट्टो सिलेबस आपके पास एक बुक होगी, है ना, आपके पास ये बुक होगी, ये अमित किशोर सर की बुक है, ठीक है। इसमें एक स्टार्टिंग में अगर आप जब खोलते हैं तो इसके अंदर ये दे रखा है इन्होंने, KVS लाइब्रेरी एग्ज़ाम का जो इन्होंने स्कीम दे रखी है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, पार्ट टू अगर आप देखेंगे तो पार्ट 2 का जितनी भी यूनिट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यही हमारा लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ यूनिट का ये देखिए, यूनिट फर्स्ट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हमारा दे रखा है टॉपिक, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, यही सेम, यही 4-5 चीज़ें, यही 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ये हमारी सेकेंड यूनिट है। कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप, फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, ये हमारी सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट में मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, CC, DDC, UDC, इन सब के बारे में, ठीक है। और नोटेशन, नीड, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब डिवीज़न, इंडेक्स, ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मतलब यही टॉपिक दे रखे हैं, मतलब सेम यही चीज़ है। अगर किसी के पास KVS की भी बुक है तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे ईजिली, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। यूनिट 4 आपको बता ही दिया, यूनिट 4 का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है और एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। ये है हमारा सिलेबस इसका। अब कई बच्चे पूछेंगे कि मैम कौन सी बुक रेफ़र करेंगे, कौन सी बुक प्रेफर करें हम लोग, किस बुक से पढ़ें। देखिए सबसे बेस्ट होता है अपने नोट्स बनाना। अगर आपने कहीं से भी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर KVS की कोई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप कोई बुक लेकर आएँ तो आप वो बुक ले आइए और उसमें अगर आपको ये टॉपिक मिलते हैं तो टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लीजिए। अपने नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता, है ना। बाकी मैं भी आपको टाइम टू टाइम अभी प्रोवाइड करवाती जाऊँगी आगे, जो भी मेरे पास है, जो मैंने बना रखे हैं नोट्स, मैं आपको देती जाऊँगी। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इन सब से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये SP सूद की बुक है, डॉक्टर SP सूद की ये बुक है, ठीक है। राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर। तो ये बुक भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसमें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बुक है। तो या तो अपने क्वेश्चन पहले अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी एक बार हल्की तैयारी कर लीजिए, एक बार सारा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसमें नेट वाले क्वेश्चन भी हैं लास्ट में, नेट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हुए हैं वो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। UGC नेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो पेपर इसमें दिए हुए हैं। तो आप ऐसे करके 1-2 बुक रखिए बस, ज़्यादा नहीं, और उन्हीं बुक से अपनी प्रैक्टिस करिए, उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन दीजिए, है ना, वही सबसे बेस्ट होता है। और इसके अलावा रही बात राजस्थान की, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, आप ये 1-2 बुक रख लीजिए, इन्हीं से प्रैक्टिस कर लो सब्जेक्ट का, तो इतना ही बेस्ट है। और सब्जेक्ट के लिए आप राजस्थान के बाद, अगर राजस्थान से हो तो आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको खुद समझदार हो कि राजस्थान के लिए आपको क्या पढ़ना है ना। सिकवाल की बुक लेकर आ जाओ, उसी को रिवीजन करते रहो, हर एग्ज़ाम में काम आनी है वो। तो अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड का भी आना है, सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम आना है, थर्ड ग्रेड का भी एग्ज़ाम आना है, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगी वो। तो वो ले आइए सिकवाल की, या फिर कोई और राजस्थान की जो बुक है, या फिर 9th-10th में आजकल चल रही है, 7th-8th में RBSE बोर्ड ने जो चला रखी है ना, वो बुक ले लीजिए, उसमें से रिवीजन करते रहिए,
सबसे बेस्ट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। इसके अलावा सब्जेक्ट और इनकी बातें हो गई। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो पेपर बताती हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ओके, हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर सॉल्व करके हम लोग जो भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, ताकि उनसे आपको हेल्प मिल जाए।